जोहार दोस्तों। अभी गांव में हैं और ये मेरा राहर बारी है। ठीक है, गांव का माहौल ही बहुत सुकून भरा होता है। ये देखिए, इधर आम का पेड़ है जहाँ गर्मी के दिनों में बैठते हैं छांव में तो बहुत ही सुकून का अनुभव होता है। ठीक है, ये जगह लोकेशन मेरा गांव जो है ये हजारीबाग जिला के डाड़ी प्रखंड के होसिर गांव है। ठीक है, ये गांव तो बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। इसके गांव के बीचों बीच में एक मान लीजिए गंगा रूपी एक नदी बहती है, बड़का नदी। गांव से बीचों बीच वो गांव को जीवंत करते हुए बहती है और गांव के उत्तर में हिमालय की भांति एक विशाल पर्वत है जो गांव का सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखे या फिर लकड़ी वन संपदा और भी ज़रूरत की चीज़ों को देखे, खनिज से भी भरपूर वो पहाड़ भरा पूरा है एकदम। और ये है हमारा गांव, बहुत ही सुंदर है माहौल। लेकिन आज जैसे कि दशहरे का मौका है, दशहरे का त्यौहार है, तो लोग रावण को जलाते हैं कि भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ में रावण को जलाते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन जस्ट उसी की भांति जितना सुंदर अपना गांव का हम बखान कर रहे हैं, जस्ट उसके विपरीत है। इसके बगल में आप लोग बड़े बड़े ये देख रहे होंगे ये चिमनी पड़ा हुआ है जहाँ की धुआं निकलते हुए दिख रहा होगा। आगे जाते हैं थोड़ा। ये गांव का एक तरह से अभिशाप है और बहुत बड़ा राक्षस है। इस खूबसूरती का समझिए कि ये कलंक है। ये फैक्ट्री जो है रोंगटा फैक्ट्री है, आयरन स्पंज फैक्ट्री रोंगटा फैक्ट्री, जो जिसके द्वारा ये समझिए 3 ओर से ये खेतों से ये एक नंबर खेत जिसको बोलते हैं जहाँ की अन्न हर हाल में उपज हो जाता है, वैसे 3 ओर खेत से और एक ओर से मतलब वो सड़क, गांव का जो सड़क है उससे जुड़ा हुआ है। इससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसके द्वारा जो है खेत पूरी तरह से बंजर हो चुका है। वहाँ से एक भी उपज नहीं होता है और उपज यदि हो भी गया किसी तरह से तो वहाँ पे वो काला काला इसके प्रदूषण से प्रभावित होकर के पूरा काला काला ये हो जाता है उसका अन्न जिसको इंसान तो क्या जानवर को खाने पर भी वो भी बीमार पड़ जाता है। तो ये दुर्दशा है गांव का। ठीक है, तो इस स्थिति में गांव के जो बगल में जो नदी बहती है, जिसको बोल रहे हैं कि गांव को जीवंत करते हुए बहती है, जिसमें से सालों भर पानी रहता था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि जब से फैक्ट्री वहाँ से पानी लेना शुरू किया है, लगभग 6 महीना भी नदी में पानी नहीं रहता है और पानी की वजह से पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। और जो है गांव के लोग जो नहाते थे वहाँ पे नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है। गांव के आसपास का जो जल स्तर है वो बिल्कुल ही नीचे चला गया है। तो आप लोग बोलेंगे कि यदि इतना सारा है, ये उधर देखिए वहाँ से जो चिमनी है, चिमनी से ये है, ये वहाँ से पहले ये बता देते हैं कि ये कौन सा फैक्ट्री है, काम क्या करता है। ये आयरन स्पंज फैक्ट्री है। इसमें से जो आयरन ओर है, जो टेक्निकल मित्र होंगे, टेक्निकल दोस्त जो पढ़ाई किए हैं वो अच्छा तरह से समझ पाएंगे कि जो आयरन ओर है वो आता है। ठीक है, माइन से आयरन ओर आता है, उसमें से कोल को मिक्स करके उसको रोटरी भट्टी, यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, बिल्कुल ही सटा हुआ है मेरे खेत से, इसीलिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। मेरे बारी से बिल्कुल सटा हुआ है फैक्ट्री और प्रभावित है बिल्कुल। गांव के साथ साथ में हम ज़्यादा प्रभावित हैं। तो वो आयरन ओर को यहाँ पे रोटरी क्लीन, ये रोटरी जो ये क्या बोलेंगे उसको, भट्टी है, ब्लास्ट ये फर्नेस है, उसमें से आयरन स्पंज को बनाया जाता है प्रोसेस के द्वारा। वो स्पंज को फिर स्टील प्लांट में भेजा जाता है ताकि उसको फिर हम स्टील का रूप दे सकें। तो ये काम है
इस फैक्ट्री का। लेकिन इससे जो है वहाँ से जो धुआं निकल रहा है, वहाँ से खुलेआम मेटल पार्टिकल्स निकलता है, जो आँखों में घुसने के बाद बहुत ही असहनीय दर्द टाइप से होता है, वो जलन होता है, ठीक है। वो मानव जीवन को डायरेक्ट क्षति पहुंचा रहा है। और इसमें से जो प्रदूषण में जो भी डस्ट निकल रहा है, उसके वजह से ये जो हो रहा है, ये घास जो है, इधर घास देख रहे हैं, ये बिल्कुल काला काला है। यहाँ तो कैमरा में भले हरा दिख रहा होगा, लेकिन ये काला काला है। इसमें यदि पशु को हम लेके देते हैं जानवरों को खाने के लिए, तो उसका भी वो भी बीमार पड़ जाते हैं। इस टाइप से गांव के रूप में ये राक्षस रूपी कलंक है, जो कि आज दशहरे का मौका है तो मुझे नज़र आया अपने विज़न में। तो इस हिसाब से हमें लगा कि शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मेरा गांव कितना खूबसूरत है। और उसमें से ये राक्षस रोंगटा कंपनी जो है राक्षस का रूप में विकराल रूप धारण करके कैसे बर्बाद कर रहा है, तहस नहस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोग बोलेंगे कि जब इतना कुछ है, क्षति हो रहा है, जीवन का क्षति हो रहा है, तो इसके कोई रूल कानून फॉलो क्यों नहीं। जो भी लोग इनके खिलाफ बोलना चाहता है, वो डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। प्रदूषण को लेकर के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने केस करने का भी कोशिश किया, तो उसे डायरेक्ट जान की मतलब क्षति का हर्जाना इस टाइप से जान भी उसका ले लिया जाता है, या फिर उसे इस टाइप से धमकी दिया जाता है कि लोग आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह है चलने दीजिए, इसके साथ में भिड़ना नहीं। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें अपने सीनियर से जो भी है उनसे सुनने के लिए मिलता था। यही ज्ञान दिया गया है, दिमाग में डाला गया है, ये रोंगटा कंपनी लगाओ, एक साथे भिड़ भी तो हड़कुप्पा में डाल देते। तो वही हड़कुप है जहाँ से चिमनी धुआं निकल रहा है, वही हड़कुप है। वहाँ से समझिए आग का गोला निकलते रहता है हमेशा, तो शायद उसी का बात हो रहा होगा। ऐसे उसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन ये बात है। अभी भी गांव के लोग जो है, कुछ मेरे से 20 साल 30 साल सीनियर है, उनके मुंह से सुनने के लिए मिलता है कि ये रोंगटा कंपनी वो हड़कुप्पा में लाइन के जे भी होकर विरोध करता हो, कोई भी कुछ बोलता हो, तो हड़कुप्पा में लाइन के डाल देता। वो हड़कुप जो दिख रहा है धुआं, वैसे तो इसके तीन चार क्लीन है, आगे भी है, यहाँ पे 2 दिख रहा है और आगे भी है। तो वही हड़कुप में क्लीन में डाल दिया जाता होगा। वो हम लोग देखे नहीं है कभी वैसा, या फिर कहीं पे लिखित पेपर ऊपर ये में नहीं देखे हुए, लेकिन लोग बोलते थे। तो यही सब है अपना गांव का लोकेशन। लोग जैसे बहुत सारे मित्र बाहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो बोलते हैं कि गांव का बात ही कुछ और है, सुकून मिलता है, पूरा वातावरण सुरक्षित रहता है। अभी देखिए उधर वो है, वो चारकोल का ये डिपो टाइप दिख रहा है, वो इतना अपशिष्ट पदार्थ इतना वो हानिकारक है कि जिस मिट्टी में पड़ता है, आने वाला 10 साल तक उसमें से कोई घास तक नहीं उग पाता है। उसको बीच में, जंगलों के बीच में कहीं भी गिरा दिया जाता है कंपनी के द्वारा। सरकार को भी देखना चाहिए ये सब बात। ये नहीं कि यहाँ पे जानकारी नहीं है। इसके बगल में थोड़ी ही दूर में यहाँ पे एक मेन रोड गुजरता है, ठीक है, जो यहाँ पे बहुत सारे सीसीएल का प्रोजेक्ट चलता है। ये 2-3 प्रोजेक्ट है इधर, ठीक है, अरगड्डा एरिया के अंतर्गत। तो वो सीसीएल का प्रोजेक्ट तो यहाँ मेन रोड है, कोयला ढुलाई का यहाँ पे काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग का। तो यहाँ पे बगल से ही मेन रोड में यहाँ पे जो 33 को जोड़ता है रोड, ये एनएच को, लेकिन यहाँ से भी रोज़ वीडियो गुजरते हैं, सीओ गुजरते हैं। उन पता नहीं उनके आँख में जाता है कि नहीं, या फिर वो लोग क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी यहाँ इसके बगल से आप कोई भी दोस्त गुजरिएगा, कोई भी यहाँ पे, तो आँखों में इस टाइप से घुस जाता है कि आपको रात भर नींद नहीं आएगा। इस टाइप से हानिकारक है। तो वो लोग किस वजह से वो, या फिर कोई भी अधिकारी हो, वो एनओसी कंपनी को चलाने के लिए कैसे दे रहे हैं, ये चीज़ है। कोई मीडिया वाले भी नहीं छापते हैं। हम अपने स्तर से कभी कभी कोशिश भी किए कि इसको सरकार तक न्यूज़ को छापा जाए, तो वो लोग बोलते हैं रोंगटा फैक्ट्री के खिलाफ़ तो नहीं छाप सकते हैं। प्रशासन को बोलते हैं तो वो बोलता है कि इसको बंद काहे नहीं करवा देता है सांसद विधायक को बोल के।
एक आम इंसान इस तरह से मजबूर है, उसको तो डर भी है कंपनी कहीं कुछ कर ना दे, ठीक है। और सरकार भी एक्शन नहीं लेती है, लेकिन इस गांव का भविष्य है जो सालों साल से यहाँ रह रहे हैं, उनका भविष्य बिल्कुल ही खतरे में है। आने वाले समय में प्रकोप और भी बढ़ते जा रहा है, कंपनी और भी डेवलप करते जा रहा है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहा है और आसपास प्रभावित होते जा रहा है। इस टाइप का समस्या है, चिंता का विषय बना हुआ है मेरे लिए। गांव का भविष्य भी खतरे में है। बाकी आप लोग दोस्त लोग, आप लोग थोड़ा राय दें कि क्या कैसे उबरना चाहिए कंपनी से, ठीक है। क्योंकि मेरा घर है, मेरा ज़मीन है, बिल्कुल ही सटा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये बारी से बिल्कुल सटा हुआ है। ये बाउंड्री, ये कोयले का यार्ड है शायद, ये जो बड़ा वर्कशॉप दिख रहा है कोयले का यार्ड है। तो इसमें तो हमको चिंता जायज़ लगा, इसीलिए हमने इसको सोचा कि थोड़ा सा सबके साथ में इसको विचार किया जाए, क्या सही है नहीं है। मेरे जो भी राज्य के, इस झारखंड राज्य के दोस्त हैं या फिर राज्य के बाहर के भी दोस्त हैं, वो बताएं कि आपके घरों में भी इस टाइप की समस्या है क्या, तो आप कैसे निजात पाए या फिर क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। ये हमें थोड़ा बताएंगे इस टाइप से, ठीक है। बाकी दशहरे का मौका है तो घर आए हुए थे, लेकिन चिंता तो गहरा है। तो हम अपने बारी में घूमने आ गए हैं कि क्या है बारी में, राहर में फूल लगा है कि नहीं, इस बार फरेगा कि नहीं फरेगा। लेकिन प्रदूषण का ऐसा है कि इसका प्रदूषण इसके फूल में पड़ता है, इसके डाली में पड़ता है तो फूल भी झड़ जाता है। आम जो बहुत ज़्यादा फल देता था, लेकिन आम भी, उसका डाली भी सूख रहा है प्रदूषण की वजह से, क्योंकि जल स्तर भी पूरा ख़राब हो गया है। कोई भी पेड़ को जल, कोई भी बड़ा पेड़ है, उसके जड़ में यदि जल स्तर नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे मरेगा ही। इस टाइप से जल स्तर खराब हो रहा है। पत्तों में इस टाइप से डस्ट हो जाता है कि उसका यदि सफाई नहीं होगा तो वो फिर वो भी मरेगा, क्योंकि उसका जो भी सिस्टम है, पत्ता यदि क्लियर नहीं रहेगा तो वो सूरज की रोशनी नहीं ले पाएंगे। इस टाइप से उसका श्वसन या फिर उनका जो भी सिस्टम है वो सारा बंद हो जाएगा। इस टाइप से बड़े बड़े पेड़ों का भी नुकसान हो जाता है। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत पुराने, हमको लगता है हज़ारों साल पहले का पेड़ था, महुआ का पेड़ था, वो सारे सूख रहे हैं, ठीक है। एकदम डायरेक्ट अटैक है पर्यावरण पे और मानव जीवन पे। इस तरह से फैक्ट्री एक अभिशाप है झारखंड के लिए। खैर, झारखंड की धरती है, शोषण और शासन से तो लड़ना है ही। देखते हैं कैसे भविष्य क्या रहेगा हमारा, ठीक है। बाकी सभी तो दशहरे का बहुत बहुत बधाई।